हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के स्टडी प्लान के बारे में। लास्ट 30 डेज़ में किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना चाहिए जिससे आपका एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम फुल स्ट्रेटेजी देखेंगे, साथ ही साथ बेस्ट टीचर क्या हो सकते हैं, कंटेंट आप कहाँ से मिलेगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज अ जेएसए अपॉइंटेड हूँ नवोदय विद्यालय में। और दोस्तों, हाल ही में मेरा जो सिलेक्शन है वो रेलवे में एनटीपीसी लेवल 5 पर हो चुका है, तो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2022-23 जिसका आपका फॉर्म जनवरी में भरा गया था, फाइनली उसकी एग्जाम डेट रिवील कर दी गई थी। जिसका आपका एग्जाम होना है वो कब होना है, 2 मई से लेकर 19 मई को होगा। और जो कुछ कैंडिडेट का एग्जाम है वो 13 जून से लेकर 20 जून 2023 को होने वाला है। इसकी एग्जाम डेट दे दी गई थी। आज हो रहा है 1 अप्रैल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, और तब 1 अप्रैल है और 2 मई को आपका एग्जाम। तो मोटा मोटा आपके पास पूरा 1 महीना बचता है। तो 1 महीने का मैं स्टडी प्लान लेके आऊँ, यानी कि लास्ट 30 डेज स्टडी प्लान हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और भी कुछ ढेर सारी चीज़ें बातें बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें स्टडी प्लान से पहले हमें ये जानना होगा, ये सबसे पहले देखिए बिगिनर्स के लिए भी है मेरे पास, और जो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी मैंने स्टडी प्लान बनाया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो बिगिनर्स होते हैं, और दोस्तों अभी तक जिन लोगों को सिलेबस नहीं मालूम है उनको मैं सिलेबस भी बताता हूँ कि आखिरकार आपका एमटीएस का जो एग्जाम होगा उसमें किस तरीके का सिलेबस होगा, कौन कौन से सेक्शन पूछे जाएंगे और कौन सा क्वालिफाइंग होगा, कितने नंबर आपको लाना होंगे, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो वैकेंसी की बात कर लें। तो दोस्तों, जो आपकी वैकेंसी है इस बार वो है आपकी 12,523, और जो लास्ट ईयर से 5,000 अप्रॉक्स वैकेंसी अप है। तो इस बार आपके चांसेस है कि कट ऑफ थोड़ा कम जाए, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा 5,000 लास्ट ईयर से ज़्यादा है। लास्ट ईयर 7,000 के अप्रॉक्स में थी। एग्जाम पैटर्न की बात करें जाए कि आपको एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, सिलेबस तो बाद में आप पढ़ेंगे ना कि पढ़ना क्या है, पहले पता तो हो कि आएगा क्या पेपर में। तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा दोस्तों, उसमें 2 सेशन रहेंगे, सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड। ठीक है, 2 सेशन रहेंगे। सेशन फर्स्ट आपका जो रहेगा दोस्तों वो 45 मिनट का रहेगा, जिसमें आपसे मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग के आपसे यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा आपका। और यहाँ पर रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका रहने वाला है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर आप तुक्के भी लगा सकते हैं। हालांकि ये जो सेक्शन रहेगा आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। कैसा रहेगा, क्वालिफाइंग ये सेक्शन रहेगा, यानी कि आपको इसमें केवल मिनिमम जो क्वालिफाइंग नंबर है वो लेके आने वाले हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर क्या है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर आपको देखिए स्क्रीन पर सबसे पहले तो सिलेबस दिख रहा होगा, देखिए यही सिलेबस है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सिलेबस दिख रहा होगा, 4 सेक्शन है, 2 उसमें 2 सेशन है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग हुआ सेशन फर्स्ट में। सेशन सेकंड में आपका इंग्लिश और जीके आपको पूछा जाएगा। इसके बाद अगर बात करें कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है दोनों सेशन में, वो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, यूआर को 30%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 25%, और वहीं अदर कैटेगरी एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं उनको 20% मार्क्स लाने होंगे। यदि हम इसकी देखें कि मैथ्स में कितने लाना होंगे आपको, अगर आप सेशन फर्स्ट का एग्जाम देने जाते हैं तो यहाँ पर यूआर को 18, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 15, और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 15 मार्क्स इसमें लाना होंगे। और दोस्तों इसी प्रकार से सेशन सेकंड रहेगा, उसमें भी आपको 30%, यानी कि इंग्लिश और जीके में आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाने प्रत्येक सेक्शन में, और दोनों सेक्शन आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और इसमें जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाना है, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो 22.5, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 18.5, और एससी एसटी से तो 15 मार्क्स आपको मिनिमम लाना है। इसमें भी 15, इसमें भी 15। ठीक है, और इसमें बात करें, इसमें देखिए सेशन फर्स्ट बता दिया मैंने, ये केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको केवल इसमें मिनिमम मार्क्स लाने हैं और पास हो जाओगे। फिर भी आप कोशिश करना कि हाईएस्ट मार्क्स हम ला सकें। हो सकता है जब वो फाइनल रिजल्ट बनाए तो आपको इसमें वो आपको इस पर प्रेफरेंस दे दें। ठीक है, वहीं सेकंड जो सेशन रहेगा वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी सेक्शन से आपका जो पूरा गेम चेंजर है, पूरा जो आपका भविष्य है वो इसी पर टिका। इसमें क्या पूछा जाएगा, सेशन सेकंड 45 मिनट का ये सेशन रहने वाला है आपका। इसमें आपसे देखिए इंग्लिश और जीके पूछी जाएगी। इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स, वही एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। सेम इसमें 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का रहेगा। और जीके जो होगा आपका ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि यही आपकी नैया डुबाएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलवाने वाला है। देखिए इंग्लिश सब पढ़ते हैं, मैथ सब पढ़ते हैं, रीजनिंग सब पढ़ते हैं, जीके बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं कि इन्हीं तीनों में हम 75 नंबर ले आएंगे। पहले ऐसा होता था 100 में से 25-25 आते थे, और इसमें मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन करते तो पास हो जाते। बट इसमें आपको इस बार मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों
ये जो सेक्शन है ना पूरा सेशन 2 यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये केवल क्वालिफाइंग है। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो इस सेशन पर इंग्लिश और जीके के बेस पर बनेगी, और जिसमें जीके बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी हुई है आपकी 1 मार्क की, तो आप इसमें तुक्के भी नहीं लगा सकते, इसमें लगा देंगे बट इसमें नहीं लगाएंगे। तो ये था आपका सिलेबस जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया था, और नेगेटिव मार्किंग थी इसमें, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपका 30 डेज़ का स्टडी प्लान क्या रहेगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए। और इसके अलावा बता दूं दोस्तों, मेरे द्वारा आपको जीके जीएस की तैयारी कराई जाएगी, जो हमारा सेकंड चैनल है फॉर जीके एंड करंट अफेयर की क्लासेस, जिसका नाम है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम हो द एग्जाम हेल्पर जीके के नाम से, ठीक है। तो उसे जाके फॉलो कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डाल देंगे द एग्जाम हेल्पर जीके, तो आ जाएगा। वहाँ पर मैं आपको फुल जीके क्लासेस यानी कि पूरा जो आपका एसएससी एमटीएस का सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, द एग्जाम हेल्पर जीके की जो टेलीग्राम वहाँ पर, और जो हमारा द एग्जाम हेल्पर आप ये देख रहे हो यहाँ पर भी पीडीएफ मिलेंगी, तो उसको भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा दोस्तों, जो आपका अगर वो लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम पर जाकर द एग्जाम हेल्पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टीसीएस के ऑल एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसके साथ 2020 और 21 के एसएससी एमटीएस के ऑल शिफ्ट के जीके के पेपर, केवल जीके के पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ, और कंप्लीट स्टैटिक जीके में आपको कराने वाला हूँ। अभी बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स है मेरे पास, कहाँ से क्या कराने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट फॉर जीके के लिए जो भी आपका ये 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के हम प्रैक्टिस सेट डेली करा करेंगे, तो ये सारा मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं चलिए कि लास्ट 30 डेज में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको 1 महीना है आपके पास, पूरा लास्ट 30 डेज का स्टडी प्लान है, तो आपको डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना ही होगा, मिनिमम 10 घंटे तो पढ़ना ही होगा। अगर आप उससे ऊपर पढ़ जाते हैं तो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको मालूम है कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है इसका, ठीक है। और जो सिलेक्शन होगा वो इंग्लिश और जीके के बेस पर होने वाला है। तो 10 से 12 घंटे का ये पूरा स्टडी प्लान है, जो कि बिगिनर्स के लिए, अभी बताऊंगा जिनका जो कंप्लीट हो चुका है सिलेबस उनके लिए क्या रहेगा, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले जो आपका मैथ सेक्शन ओपन होगा, मैथ सेक्शन में क्या करना है आपको, डेली के 2 आवर देना है। कितने देना है? डेली के 2 आवर आपको इसमें देना है, ठीक है। तो मैथ्स में दोस्तों आपको डेली के 2 घंटे देना है, जिसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो 2 घंटे उसको 1-1 घंटे में डिवाइड कर देना है, यानी कि डेली आपको 2 घंटे मैथ पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि एक ही साथ पढ़ लिए, एक साथ पढ़ना है तो पढ़ लिए, एक आप 1 घंटा दोपहर में पढ़ लीजिए, या 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, तो मतलब गैप देके थोड़ा पढ़ना तो आपको इजी होगा, आप समझ में आएगा। और इसमें 1 घंटे में एक टॉपिक और 1 घंटे में दूसरा टॉपिक पढ़ना है। इस तरीके से मान के चलिए कोई टॉपिक 3 दिन में 4 दिन में फिनिश हो रहा है, तो आप 4 दिन में एक टॉपिक की जगह 2 टॉपिक कंप्लीट वहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है। और दोनों टॉपिक आपका साथ साथ में चलता जाएगा। इसी तरीके से करना, मान के चलिए यहाँ परसेंटेज पढ़ रहे हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में यहाँ पे मान के चलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, तो डेली का मिक्सअप पढ़िए। और इसका जो सिलेबस है मैथ का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इतने सारे टॉपिक है, तो इसके लिए आप टॉपिक वाइज पढ़ लेना। मैं आपको कंटेंट बताता हूँ कि फ्री में कंटेंट आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। टीचर्स बताता हूँ, बेस्ट टीचर है यूट्यूब पर, फ्री में आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो साहिल सर है एक, तो इनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है टारगेट द मैथ, ये डाल देना साहिल सर टारगेट द मैथ प्लेलिस्ट, 276 वीडियो पूरा मैथ्स कवर हो जाएगा। सिलेबस वाइज मैंने आपको दिखा दिया, सिलेबस वाइज आप टिक करते जाना और पढ़ते जाना, ठीक है। इसके बाद राहुल देसवाल सर इनकी एनटीपीसी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारे जो सेक्शन है वो मिल जाएंगे। आपको जिस टीचर से आपकी केमिस्ट्री बन जाए तो उसको आप पढ़ लेना। आदित्य रंजन सर है, ये भी बहुत शानदार पढ़ाते हैं, ठीक है। और अभिनय सर इनका एक प्लेलिस्ट है A to Z क्वांट बैच, तो आप इनसे भी पढ़ सकते हो। तो 4 टीचर मैंने नाम बता दिए, और भी हैं बट मुझे 4 बेस्ट लगते हैं, तो मैंने आपको इनको 4-5 है जो भी मैंने इनके नाम बता दिए, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च कर देना जो मैंने आपको बता दिया, और सिलेबस आपको दिख लिया होगा। दूसरा, इसके बाद ये 2 घंटे हो गया आपका। इसके बाद आप पढ़ेंगे रीजनिंग डेली आपको 1 घंटा पढ़ना है सफिशिएंट है, जिसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से पढ़ना है। या तो आप इसको 40 मिनट 20 मिनट कर सकते हैं, या पहले इसको कंप्लीट कर लिए फिर आगे आने जैसे 15-20 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये तो मुश्किल से 2-3 दिन लगते हैं तब कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट 1 घंटा डेली इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके लिए एक ही बेस्ट टीचर बताऊंगा कौन से हो सकते हैं। सिलेबस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए ये सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप दीपक सर की एनटीपीसी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स इसमें मिलेंगे, तो वो आप फॉलो कर लेना। चलिए इसके बाद अब ये वाला सेक्शन देखिए, लाइन क्रॉस, मतलब ये केवल क्वालिफाइंग है, फिर भी आप, मैं कहूँगा आप इसको मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद जो मेन कंटेंट है वो ये है इंग्लिश और जीके। इंग्लिश में आपको किस तरीके से पढ़ना है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको क्या करना है, डेली के 2 घंटे पढ़ना है।
अब ये 2 घंटे किस तरीके से पढ़ना है मैं बताता हूँ। 1 घंटा तो डेली बुकैप को देना है, क्योंकि बुकैप का आपका जो सेक्शन आएगा दोस्तों यहाँ पर 25 का है, तो आप मान के चलिए लगभग आपको 12 से 13 जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे बुकैप देके जाएगा, तो इसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि इंग्लिश की सर आप बुकैप करा दीजिए, हालांकि मैं ऑलरेडी इसकी जो ब्लैक बुक बाय बुकैप बुक लाइब्रेरी की जो PDF है वो टेलीग्राम, जो ये वाला चैनल है द एग्जाम हेल्पर जीके का टेलीग्राम, वहाँ पर डाल चुका हूँ। बहुत सारी PDF ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये पेपर वगैरह ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं लिए तो जाके उसको ले लेना, है ना। तो बुकैप आप बोलेंगे तो मैं भी करा दूंगा, मेरे खुद के नोट्स बने हुए जिससे मैं पढ़ता था और मैंने सिलेक्शन लिया, वो भी आपको करा दूंगा, ठीक है। तो 1 घंटे आपको बुकअप पढ़ना है डेली। उसमें आपको 3 सेक्शन है, 1 वर्ड, एंटोसिनो और आपका ईडियम फ्रेज। तो आप 20-20 मिनट करके डेली कर सकते हैं। एक दिन में 10 पढ़ लिए, 15 पढ़ लिए, तो कम से कम आप एग्जाम तक 400, 500 इन सबके पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी रहेंगे मैं आपको PDF वगैरह प्रोवाइड करा दी करूँगा। 1 घंटे आपको क्या करना है, ग्रामर करना है, जिसमें आप क्या करेंगे 15 से 20 दिन पहले जो 30 दिन है आपके पास, तो मान के चलिए 10 से 12 टॉपिक होते हैं पूरे आपके इंग्लिश में, तो 15 से 20 दिन में आप वो कंप्लीट कर लीजिए। बचे वो 8-10 दिन जो बचेंगे उसमें 1 घंटा, मतलब यही 1 घंटा है। आप जो आगे आने वाले जो आपके दिन होंगे उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए एक तो वो क्या आता है ग्रामर, इसके अलावा PQRS आते हैं, यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट जिन्हें बोलते हैं वो लगाइए। पैसेज आता है उससे 3 से 4 या इवन 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, या क्लोज टेस्ट, पैसेज नहीं आएगा तो क्लोज टेस्ट आएगा, वहाँ से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब वो 8-10 दिन बचेंगे तो उसमें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो 1 घंटे की जगह इसको 40 मिनट ग्रामर डेली कर लिए और 20 मिनट में आप ये इसके 5 क्वेश्चन, 1 पैसेज, 1 क्लोज टेस्ट डेली करेंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। बट डेली 2 घंटे देना है, जिसमें 1 घंटा बुकैप का है, उसके साथ छिड़कानी मत करिएगा। आप बोलेंगे कि इंग्लिश भी पढ़ा दीजिए, ग्रामर वगैरह, बुकैप वगैरह, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, लगभग 100 से ऊपर कमेंट आ गए तो मैं इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, वरना मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आप बोलते हैं तो नोट्स वगैरह सारे आपको मिल जाएंगे। अब आएगा ब्रह्मास्त्र भाई साहब, यह है GK, यही भाई साहब यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। देखिए 5 घंटे मैंने इसके लिए दे दिए आपको, कितने 5 घंटे, क्योंकि ये सब कर लेंगे। इसका लिमिटेड सिलेबस है, 10-12 टॉपिक है, कुछ वोकैबुलरी है, याद करके ले जाओगे। मैथ्स में कुछ टॉपिक हैं, रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक हैं, इसके तो टॉपिक ही नहीं है, मतलब टॉपिक तो हैं ये कुछ टॉपिक, बट इसके अंदर इतने क्वेश्चन बना देता है SSC कि आप पूछोगे नहीं, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ रहने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 5 घंटे डेली स्टडी करना है, ठीक है। और इसके अलावा मेरी क्लासेस भी आएंगी जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ, और क्या चीज़ें करा रहा हूँ वो भी बताने वाला हूँ। पहले आपको ये बताता हूँ कि पढ़ना किस तरीके से, और मैं क्या आपको पढ़ाऊँगा वो भी आपको बता रहा हूँ। ये इतनी सारी आपके लिए बुक लेके रखिए, देखिए इतनी सारी, ठीक है। अभी आपको बताने वाला हूँ क्या क्या किस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी। तो देखिए GK को आपको कैसे देना है, GK को आपको ऐसे करना है, हिस्ट्री को आधा घंटा डेली, अभी से 30 दिन तक आधा घंटा डेली, पॉलिटी को डेली आधा घंटा, इकोनॉमिक को डेली आधा घंटा, जियो को डेली आधा घंटा यानी ज्योग्राफी, साइंस को डेली आधा घंटा, है ना। और पहले आप मान के चलिए फिजिक्स कंप्लीट कर लिए, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री, इस तरीके से। करंट अफेयर को डेली 1 घंटा देना है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर का GK, इसको 30 मिनट डेली लगाना आपको, चाहे आप मॉक टेस्ट के थ्रू लगाएं, चाहे आप जो मैं ये सेट आपको PDF वगैरह दूंगा वहाँ से लगाएं, पर डेली लगाना 30 मिनट, क्योंकि SSC प्रीवियस ईयर रिपीट करता है। इसके बाद स्टैटिक GK, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो वेटेज है ये मुश्किल से आएगा आपका 8, देखिए 25 क्वेश्चन है ना, तो ये आएगा 10 से 12 नंबर, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का GK वो तो इसी में इंक्लूड हो जाएगा, है ना, ये आएगा 10 से 12 नंबर। और स्टैटिक GK सबसे ज़्यादा, मतलब इसमें से कम आधे से ज़्यादा नंबर का यही आने वाला, 15 से 16 नंबर का आपको स्टैटिक GK ही देखने को मिलेगा पूरे एग्जाम में। जैसे फेस्टिवल, नृत्य वगैरह, अवार्ड्स वगैरह, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको 1 घंटा देना है, स्टैटिक GK को ध्यान रखना। अभी बताऊँगा क्या क्या आपके टॉपिक पूछे जाते हैं। और करंट को 1 घंटा, बाकी को आधा घंटा देना है। तो और टोटल 5 घंटे आपको इस तरीके से देना है। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा वो आपको बताता हूँ, बट और इसके साथ ये पूरा पढ़ लेंगे, इसके साथ आपको डेली का एक मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट जरूरी है दोस्तों। ये आपका देखिए कितना हो गया, 2, 3, 4, 5 और 5, 10 घंटे। इसके अलावा एक मॉक टेस्ट देना है डेली, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा आपकी क्या गलती है, आपको कौन सा टॉपिक कमजोर है। मान के चलिए मैथ्स में कोई क्वेश्चन आ रहा बार बार, आप उसको नहीं कर पा रहे, तो आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक कमजोर है ना। यहाँ पे मान के चलिए हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आ गए, आपसे 1 बन गया 1 नहीं बना, तो कहाँ से नहीं बना वो पढ़ेंगे। तो मॉक टेस्ट इसके लिए जरूर होता है। स्पीड, टाइम में आप कर पा रहे हो पेपर को या नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको पता चलेगा, तो वो मॉक टेस्ट से पता चलेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पर अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है दोस्तों, तो आप उसको ले सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इस पर देखिए आपको क्या मिलता है। देखिए मैं बताता हूँ दोस्तों, इसमें आपको SSC, MTS और हवलदार के लेटेस्ट पैटर्न के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। 628 टेस्ट मिलते हैं दोस्तों, 628, जिसमें आपके 66 फुल टेस्ट है जो कि न्यू रहेंगे। इसके अलावा 192 प्रीवियस ईयर है, 168 प्रीवियस ईयर है, सेक्शनल टेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं लेटेस्ट पैटर्न के बीच में। मतलब ये वाला जो पैटर्न चलेगा आपको, कोई इससे पहले केवल 4 सेक्शन होते थे, मतलब वो 25-25 मार्क्स की, इस बार तो पैटर्न ही चेंज कर दिए, तो इस पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों
इसमें दोस्तों आपको एसएससी एमटीएस ही नहीं, सीएचएसएल, सीजीएल, फेज 11 जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं, इवन एसएससी की अलग से वो बना दिया इन्होंने क्वेश्चन पेपर के लिए, जिसमें एसएससी के वर्ल्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, सबके आपको एक मॉक टेस्ट के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। और इसका आप देखिए यहाँ पर पूरा परचेज दिख रहा होगा कि आप इसमें मंथली, लाइफ टाइम और ईयरली ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप ईयरली ले लेना तो आपको सफिशिएंट रहेगा। इसमें अप्लाई कूपन कोड के लिए मांगेगा, तो आप वहाँ पर मेरा कूपन कोड V1NW47 डाल देंगे तो आपको उस पर 40 या 50 रुपये डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो डाल देना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, या फिर आप केवल कूपन कोड डाल देना V1NW47 तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ से आपको मॉक टेस्ट से ये पता चलेगा आपका कमजोर सेक्शन कौन सा है, और यहाँ से ही आपको स्पीड वगैरह आपकी मेंटेन होगी, ठीक है। तो ये जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब चलिए मैं बताता हूँ कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ जीके के अंदर, कि जीके की ये मेरी क्लासेस तो रहेंगी। आपको ये कहाँ से पढ़ना है जीके वगैरह मैं बताता हूँ। देखिए, या तो आपके पास ये नोट्स रखे होंगे तो आप उनसे पढ़ सकते हो। करंट अफेयर के लिए आप दो बुक बताऊँगा। एक तो आपको पिछले 1 साल का पूरा करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। आप जो है मार्च तक पढ़ लेना, मार्च से आगे का नहीं आएगा, अप्रैल का नहीं आएगा, ठीक है। मार्च 2023 तक का पढ़ लेना, और जन 2022 का पूरा, और मार्च 2023 तक। इसके लिए आप कुमार गौरव सर की एक बुक आती है, ठीक है। हालांकि आप बोलेंगे तो मैं तो इसे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो कुमार गौरव सर की ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं पढ़ता हूँ उससे, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ले सकते हैं आप, ईयरली है, वार्षिकांक जनवरी से दिसंबर तक मिल जाएगा। या आप फिर स्पीडी ले सकते हैं इसके अलावा, बट उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा स्पीडी है, इसमें वन लाइनर मिलता है, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाती है, ये भी अच्छी बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी भी बुक को आप ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए, ठीक है। डेली 1 घंटा आपको देना, हालांकि मैं भी इसको कंप्लीट कराऊंगा, ये दोनों बुक को, ठीक है। तो वो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके इनके नोट्स बने होंगे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या कुछ भी आपके पास बुक हो तो वहाँ से आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है लूसेंट की बुक, इसमें सारे टॉपिक आपके ये हैं, मैं 1 बाय 1 कंप्लीट करते चलूँगा। मान के चलिए एक दिन में 2 क्लासें लगा दी, हिस्ट्री की और पॉलिटी की। पहले हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1, टॉपिक बाय टॉपिक। प्राचीन इतिहास को उठाएंगे, पहले उसमें मौर्य काल क्या है, अब फिर मिडिल में चले जाएंगे अकबर से, फिर जो युद्ध हुए उनसे, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी में पहाड़ पर्वत, इस तरीके से विविध वाले सेक्शन में स्पोर्ट्स, सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे, मतलब साथ साथ में चलेगा, ये कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो है देखिए एसएससी की सामान्य अध्ययन, टीसीएस के 650 से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि जो एसएससी आपका एग्जाम लेती है टीसीएस कंपनी, उसके द्वारा जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं 2022 तक, अगस्त तक, ठीक है, अगस्त तक ये इसमें है, टिल अगस्त तक, वो आपको मैं सारे कराने वाला हूँ, ठीक है। वो आपको सारे इसमें मैं कवर कराने वाला हूँ। इसमें देखिए आपको किस तरीके से इसमें देखिए कंटेंट किस तरीके से मिलता है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, स्टैटिक जी को आपको 1 घंटा क्यों देना, मैं हालांकि इसमें कंप्लीट कराऊंगा। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टैटिक जी के कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये यहाँ पर देखिए प्रथम से अंतिम प्रश्नों की संख्या है। और देखिए केवल स्टैटिक जी के से अभी तक 2252 प्रश्न पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा इससे। और उसमें भी देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, नृत्य, कला से जुड़े, कला पुरस्कार, संगीत, वाद्य, त्यौहार, मेले, किताब, खेल, लेखक, महत्वपूर्ण दिन, ये सारा आपका स्टैटिक जीके के अंदर आता है। इसलिए बोला हूँ इसको 1 घंटा देना है। ये मैं सारा आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बताया ना हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये भी सब देखिए, मतलब इसमें पूरे प्रीवियस ईयर एसएससी के जो पूछे गए हैं 231 हैं प्राचीन से, फिर जो मिडिएवल है, ठीक है, जो फिर मिडिएवल है वहाँ से 524, आधुनिक से देखिए 879, सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से और मिडिएवल से पूछे जाते हैं, प्राचीन से बहुत कम पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था है आपका, यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए तो 547। आप है ना, भूगोल से देखिए, भूगोल से भी यहाँ पर लिखा हुआ है 657, नीचे दिख रहा हुआ। यहाँ से देखिए फिर अर्थशास्त्र से 423 पूछे गए। साइंस के यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और करंट अफेयर के भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये मैं आपको टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ, पूरी बुक कंप्लीट। लूसेंट भी कराऊंगा साथ साथ ये भी, यानी कि पहले उसमें टॉपिक मतलब साथ में वो टॉपिक भी चलेगा। मान के चलिए अकबर से पूछे गए, फिर इसमें जब मिडिएवल आपका आएगा तो इसमें अकबर से कितने क्वेश्चन पूछेगा वो आप वो भी पढ़ लोगे, ये भी, तो आपको 2 बार चीज़ें रट जाएंगी, ठीक है। और ये करंट अफेयर वगैरह मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। और एक और मैंने स्टैटिक जी के लिए बुक मंगाई है, इसको हम रीओपन करेंगे अगले वीडियो में, आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक है। इससे स्टैटिक जी के भी कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि लेटेस्ट आपका 2023 के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो ये मैं आपको करा दूंगा, आप अपने नोट से भी पढ़ सकते हैं। मैं तो आपको कराऊंगा। ये कहाँ मिलेगा सब आपको, ये सारी वीडियो द एग्जाम हेल्पर जीके पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, सर्च कर लेना, ये चैनल आपको मिल जाएगा वहाँ पर जाकर, तो आप इसे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पीडीएफ्स के लिए, है ना, ये वाला और वो वाला भी। अब बात कर लेते हैं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको किस तरीके से पढ़ना है। उनको देखिए केवल रिवीजन करना है, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग को 1-1 घंटा देना है, ठीक है। आपका देखिए पूरा तो सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन करना तो 1-1 घंटे में आप कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं फिर बोलूँगा 2 घंटे, क्योंकि बुक है और ग्रामर आपको ये करना ही करना है, यही सिलेक्शन लेंगे। जी के 4 घंटे तो करना ही करना है आपको कम से कम। और मॉक टेस्ट आपको भी देना है डेली 1, अगर आप कंप्लीट है तो आप डेली के 2 भी दे सकते हैं, सुबह और शाम, ठीक है। और इनको तो 1 देना ही। मॉक टेस्ट मैंने बता दिया,
कोड डाल देना V1NW47, टेक्स्ट बुक के परचेस कर लेना। और ये सारा मैंने आपको यहाँ पर कंटेंट बता दिया पूरा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और कल से आपकी जो है एसएससी की जो पूरी जीके की क्लासेस वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो उनको तो दोस्तों सारे वीडियोस आपको हमारे जीके वाले वो द एग्जाम पर जीके पे मिल जाएंगे, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना। नीचे सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।